तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को क्या बिग बॉस 13 का विनर पहले से ही फिक्स था? कौन है बिग बॉस की आवाज के पीछे? कौन डिजाइन करता है बिग बॉस के ये नए और अतरंगी टास्क? किस एरिया में मौजूद है सबसे ज्यादा कैमरा? क्या बिग बॉस शो सच में स्क्रिप्टेड है? तो अब हम बात करने वाले हैं बिग बॉस शो के बारे में। तो दोस्तों, बिग बॉस इकलौता ऐसा शो है जिसमें प्यार, मोहब्बत, टकरार, लड़ाई, नौटंकी, और हाँ, कई बार कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी देखने को मिलती है आपको, कुछ इस तरह की। किचन किसी के बाप का नहीं है, याद रखें आप। मैंने ये बोला बाप पे जाना नहीं। चिल्ला रहे, बाप का बोला नहीं। चिल्लाओ नहीं, बाप का बोला नहीं। किसी के बाप का नहीं बोला। बिग बॉस इकलौता सा शो है जो कि हर घरों में देखा जाता है। और एक्सक्यूज मी, आप भी तो बिग बॉस नहीं देखते? अगर देखते हो ना तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना ना भूले, क्योंकि आज की वीडियो एकदम झकास से वीडियो। जाओ वीडियो को देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, गर्दा उड़ा दो गर्दा। भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर लो। लोगों के दिमाग में बिग बॉस से रिलेटेड ये एक सवाल अपने दिमाग में कभी ना कहीं तो आया ही होगा कि क्या ये शो स्क्रिप्टेड है? तो इसका सीधा सा आंसर देना चाहूँगा, जी हाँ, ये शो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो यार, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि स्क्रिप्टिंग के बारे में। तो यार, जब भी हम कोई मूवी देखते हैं या कोई शो देखते हैं, उसका सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट जो बेस होता है वो होती है उसकी स्टोरी लाइन और उसकी स्क्रिप्ट। तो अगर ये शो की कोई स्टोरी लाइन होगी ही नहीं तो क्या लोग इसे देखना पसंद करेंगे? क्या इस शो की टीआरपी बढ़ेगी? क्या लोगों को ये शो पसंद आएगा? इसीलिए शो के मेकर्स को, ऑडियंस को खुश रखने के लिए ये सब करना पड़ता है, क्योंकि वो भी आए तो इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने ही है ना। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बिग बॉस में अल्कोहल सर्व नहीं की जाती। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि अगर बिग बॉस उनके कंटेस्टेंट को अल्कोहल सर्व करेंगे ना तो उनके कंटेस्टेंट भंड होकर कुछ ऐसी हरकतें करते हुए नजर आएंगे। देखा, यही सब, इसलिए बिग बॉस अल्कोहल सर्व नहीं करता उनके कंटेस्टेंट को। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन जिन्हें स्मोकिंग करने का शौक है उनके लिए वहाँ पर एक स्मोकिंग एरिया अवेलेबल है जहाँ पर वो जाकर स्मोकिंग कर सकते हैं। बिग बॉस के शो में जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं उनका एक अलग से कैमरा हैंडलर होता है जो उनके ऊपर पूरा फोकस बनाए रखता है। उनसे रिलेटेड जो भी घटनाएं और जो भी लड़ाइयाँ या कोई भी ऐसी घटना होती है, पापड़ पापड़ ले जा पड़, बोल आटा ले जाटा। तो वो शो के मेकर्स या जो भी उनका हेड ऑफिसर होता है उसे इन्फॉर्म करते हैं। क्या तुम? पता नहीं। चल 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 चल।
गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट। और गाड़ी चला पत्थर लग। जी हाँ, कुछ इसी तरह जाके इन्फॉर्म करते हैं। जिस तरह हमारी सैटरडे और संडे को छुट्टी रहती है, उसी तरह बिग बॉस के शो में भी उन सभी कंटेस्टेंट की सैटरडे और संडे को छुट्टी रहती है। उस दिन सिर्फ उनका एक ही तो काम रहता है, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। ये बात आपको शायद पता नहीं होगी कि हफ्ते में वैसे तो उनको खुद ही खाना बनाना पड़ता है। मेरी वजह से घर खाना खा रहा है, मुझे नहीं बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगी। क्या करेंगे अब? हाँ नहीं, मैं करूंगा तो कुछ नहीं, नदी उतार दूंगा तुमको मैं। म्यूजिक दिन स्पेशली उनके लिए सलमान खान के घर से खाना आता है। अक्सर आपने देखा होगा कि इस शो के जो प्रोमोज आते हैं और जो एक्चुअल एपिसोड आते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब इसका रीज़न सिर्फ ये है कि जो प्रोमो डिज़ाइनिंग टीम होती है वो एक अलग टीम होती है। उनकी ड्यूटी या उनका काम सिर्फ यह रहता है कि वो उस शो की हाइप को क्रिएट कर सके या उस हाइप को बढ़ा सके। बताओ क्या बताएगी? चल बोल नहीं तो क्या तेरी जैसी के क्या। ट्रेलर को या उस प्रोमो को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाई जा सके उस एपिसोड को देखने के लिए। It is not like this. वेलकम टू बिग बॉस, ये गेम है। आपको ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा कैमरा बेडरूम में ही लगे हुए हैं कि बिग बॉस अपनी पैनी नजर सभी कंटेस्टेंट और आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि जो बाथरूम की वॉल्स है वो भी होलो है, जिससे कि अंदर की वॉल्स भी बाहर आती है। No, God, please, no, no! बिग बॉस के शो में जो आपको नए नए अतरंगी टास्क देखने को मिलते हैं ना, हट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हट हो रहा है, हट हो रहा है मुझे, हट हो रहा है मुझे। उसे बनाने के लिए एक अलग से टीम होती है जिसका नाम होता है टास्क डिज़ाइनिंग टीम, और वही ये नए नए और अतरंगी से टास्क डिज़ाइन करती है जिससे कि कोई भी प्लेयर नॉमिनेट होता है या फिर जो कैप्टनशिप के लिए जितने भी टास्क यूज़ होते हैं वो सभी। बिग बॉस के शो में ब्रांडेड आइटम्स ले जाना अलाउड नहीं है। ये शर्ट ये तो 5000 की है। और अगर आप गलती से ले भी जाते हैं तो आपको उस ब्रांडेड आइटम पे टेप लगानी पड़ती है, और अगर आप खुद नहीं भी लगाते हैं तो वहाँ के जो क्रूमेट्स रहते हैं वो आकर आपके ब्रांडेड आइटम पे टेप लगा देते हैं। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? क्योंकि वे लोग फ्री में प्रमोशन नहीं करते हैं। वैसे तो इस शो में कई तरह के नए नए और अतरंगी सितारे आते ही रहते हैं। शिट, ये क्या है? What is this noise? Oh my God! इसकी सूसू। लेकिन कई बार आपने ये देखा होगा कि कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जो कि नॉमिनेट होने के बावजूद भी फिर से घर में एज अ कंटेस्टेंट री एंट्री कर जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है मिनिमम गारंटी। अब कुछ कंटेस्टेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और बिग बॉस शो के मेकर्स को भी कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है या ये उनका फिक्स रहता है कि ये व्यक्ति 40 या 50 दिन तक तो घर में टिकेगा ही टिकेगा। उस बेसिस पे वो उस सेलिब्रिटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिसके तहत कि उन्हें 40 दिन या 50 दिन का जो भी पेमेंट होगा वो उसे देना ही पड़ेगा, फिर भले ही वो सेलिब्रिटी 40 दिन या 50 दिन उस घर में रहे या फिर नॉमिनेट हो जाए। इसीलिए अगर कोई कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो भी जाता है तो वो उसकी री एंट्री करवा देते हैं जिससे कि उनका पैसा वेस्ट भी ना हो और लोगों को एंटरटेन भी किया जा सके।
आपको ये जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि हम जिस बिग बॉस की आवाज़ टीवी पे सुनते हैं वो एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि 2 व्यक्ति की है। I don't believe this! असंभव! असंभव! एक तो वो जो टाइम पे हो रही घटनाओं का रिकैप हमें बताते हैं और उनका नाम है विजय विक्रम सिंह, और दूसरे अतुल कपूर जो कि आदेश देते हैं और इनकी ही आवाज़ पूरे घर में गूंजती है और कन्फेशन रूम में भी यही आवाज़ देते हैं। अब आप में से बहुत से लोग यही मानते हुए आ रहे होंगे कि बिग बॉस एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि स्क्रिप्ट लिखते हैं और उन्हीं स्क्रिप्ट को ये दोनों ही वॉइस आर्टिस्ट पढ़ते हैं। Hey, y'all, come look at this. एक फिक्स्ड था ये सिद्धार्थ शुक्ला को जिताना, क्या ऐसा आपको भी लगता है? लगता नहीं है, फिक्स भी मैंने ही किया था।